system of medicine. The time is over, Manniya Mantri ji. So we'll continue debate on budget. Rashtrapati Abhibhashan. Further discussion on the motion moved by Srimati Kiran Chaudhary on the 3rd February 2025 and the amendments moved thereto. On the 3rd February 2025, Sri Bansilal Gujar had not concluded his speech while participating in the discussion. Therefore, I call upon Sri Bansilal Gujar to continue his speech. माननीय बंसीलाल गुजर जी। धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, साथ ही मैं अपने नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में भाग लेने का अवसर दिया। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जो पहलें की है और उसके माध्यम से हमारा राष्ट्र बहुत तेज गति से विकसित देश बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। आने वाले 2047 में विकसित राष्ट्र के रोड मैप को भी माननीय राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है। उसी संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने सबके लिए आवास का उल्लेख किया। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि आज से 15 वर्ष पूर्व जब हम कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जाते थे तो सारे के सारे घर गांव के कच्चे मकान दिखते थे, उन पर खपरेल होते थे और प्लास्टिक बिछा हुआ होता था। व्यक्ति बहुत मुश्किल से बरसात के दिनों को काटता था। अब माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल उसमें रंग लाई। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में सबके लिए आवास की व्यवस्था को सुनिश्चित किया है और आने वाले दिनों में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ नए आवास जो वंचित रह गए हैं उनके लिए देने का काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। महोदय, मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन 3 करोड़ आवास के लिए भारत सरकार 5,36,000 करोड़ रुपए व्यय कर रही है। महोदय, आवास मिल जाए और जल ना हो और बिना जल के व्यक्ति का जीवन गुजर नहीं सकता। हमने वो दृश्य देखा है कि कई किलोमीटर चल करके और लोग पीने के पानी की व्यवस्था करते थे, हैंडपंप लगाते थे तो हैंडपंप में भी 200, 300, 500 और 1000 फीट तक पानी उपलब्ध नहीं होता था। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2019 में जल जीवन मिशन प्रारंभ किया और इस जल जीवन मिशन के प्रारंभ करने के साथ ही हर एक घर को नल से जल मिले इसकी व्यवस्था करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2019 से लगा करके और अभी तक 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने का काम भारत सरकार ने किया है और इसमें 80% ग्रामीण आबादी कवर होती है। 80% लोगों को उनके घरों तक पानी उपलब्ध हो रहा है। ये बड़ी उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और बाकी रहे 20% लोगों को और पानी मिले उसके लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक करने का निर्णय किया है और उसके लिए बजट प्रावधान भी कर दिया गया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि घर हो, जल हो और अगर शौचालय की व्यवस्था ना हो तो भी घर पूरा नहीं होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता मिशन के माध्यम से 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाने की व्यवस्था की। जब इसको प्रारंभ किया गया था
तो कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की थी, लेकिन आज जब हम गांव में जाते हैं तो लोग बहुत सम्मान के साथ अपने परिवार में रह रहे हैं और इन शौचालयों का उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज से 10-15 वर्ष पूर्व गरीब व्यक्ति बरसात के दिनों में घर का चूल्हा जलाने की उसकी स्थिति नहीं बनती थी और घर की महिला जब लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाती थी और उसके लकड़ी काटते हुए अगर किसी ने टोक दिया तो अपमान भी होता था और घर का चूल्हा भी नहीं जलता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दर्द को समझा और 10 करोड़ से अधिक परिवारों को उज्ज्वला गैस दे करके और सम्मान से उसका भोजन बने उसकी व्यवस्था की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था का उल्लेख राष्ट्रपति महोदया ने अपने भाषण में किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर खेत को पानी मिले उसकी व्यवस्था भारत सरकार कर रही है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना को शुभारंभ किया और इस योजना के लिए 44,605 करोड़ भारत सरकार ने दिया और इस योजना के माध्यम से बुंदेलखंड के लोगों को पानी मिलेगा। उसके साथ ही 8,11,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी मध्य प्रदेश की और 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी उत्तर प्रदेश की। महोदय, इसी योजना से 41 लाख से अधिक लोगों को पेयजल की व्यवस्था होगी मध्य प्रदेश में और इसके साथ ही 21 लाख लोगों को पेयजल की व्यवस्था होगी उत्तर प्रदेश में। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हर खेत तक पानी पहुंचे और हर घर तक पानी पहुंचे उसकी व्यवस्था के लिए इस परियोजना को लागू करने का काम किया है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसी योजना में कालीसिंध पार्वती और चंबल लिंक परियोजना को भी मंजूरी दी गई है और इस योजना के लिए 28,700 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश की 6,13,520 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और इसी योजना के अंतर्गत राजस्थान को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी योजना के अंतर्गत मंदसौर जिले की शिवना बैराज दाब युक्त परियोजना जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया है। महोदय, मैं मंदसौर का रहने वाला हूं, इसलिए मुझे ज्यादा प्रसन्नता है ये बात बताते हुए कि मंदसौर जिला ऐसा जिला है कि आज से 15 वर्ष पूर्व वहां का सिंचित रकबा बहुत कम था और सरकारी योजनाओं से तो सिंचाई वहां थी ही नहीं, बहुत कम सिंचाई थी। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार के पुरुषार्थ ने, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद ने और मोदी जी के नेतृत्व में जो योजना लाई गई है उन योजनाओं के माध्यम से जब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला और देश का मंदसौर जिला एक ऐसा जिला बन जाएगा कि 147 गांव शिवना बैराज योजना से जब सिंचित हो जाएंगे 3,000 करोड़ की लागत से, तो मंदसौर जिले के हर गांव को सिंचाई का लाभ मिलेगा। देश का ऐसा पहला जिला मंदसौर बन जाएगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो गांव वंचित रह गए थे उन सारे गांवों को इस योजना में शामिल करने का काम किया है। महोदय, इसके साथ ही पोलावरम सिंचाई योजना को भी पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विकसित कृषि और कृषि के लिए
पानी बहुत आवश्यक है और पानी के साथ साथ जो कृषि उत्पाद हैं उन कृषि उत्पादों की बिक्री भी बहुत अच्छे से हो जाए, उसकी भी बहुत ज़रूरत है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने फसलों की बिक्री ठीक तरीके से हो, किसानों को फसलों के भाव ठीक से मालूम हो जाए, कौन से स्थान पर कौन सी फसल बिकेगी इसकी जानकारी हो जाए, इसके लिए ई-नेम पोर्टल स्थापित किया और इस ई-नेम पोर्टल के माध्यम से 1000 मंडियों को, देश की 1000 मंडियों को जोड़ा गया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि किसानों को अपनी फसलें बेचने के लिए जो जानकारी उपलब्ध हो, उस जानकारी का एक प्लेटफॉर्म उनको मिल जाएगा। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रपति महोदया ने महिला सशक्तिकरण के लिए भी अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है। नारी वंदना विधेयक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाया गया और इस विधेयक में 33% नारी शक्ति को आरक्षण का लाभ भारतीय संसद में और राज्य की विधानसभाओं में मिलेगा। उसके साथ ही मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि उस राज्य में सबसे पहले 50% महिलाओं को स्थानीय निकायों में आरक्षण देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया था माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में। उसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, मध्य प्रदेश की सरकार को धन्यवाद देता हूं। महोदय, भारत की सरकार लगातार एमएसपी पर फसलों की खरीदी की व्यवस्था कर रही है और इस एमएसपी पर फसलों की खरीदी हो जाए उसके लिए और किसानों को फसलों की लागत पर 50% जो है लागत का 50% मुनाफा जोड़ करके एमएसपी देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार कर रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 332 मिलियन टन अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। दूध, दाल और मसालों में हम सबसे बड़े उत्पादक देश बन गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आत्मनिर्भरता की दिशा में जो महत्वपूर्ण कदम माननीय बंसीलाल जी, आपका तय समय खत्म हुआ। उठाए जा रहे हैं, उसमें दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए दलहन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है। महोदय, आपने और मुझे अपनी पार्टी ने मेरी अपनी बात कहने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और राष्ट्रपति महोदया ने जो अपना अभिभाषण दिया है उनके धन्यवाद प्रस्ताव पर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय बंसीलाल जी। माननीय श्रीमती रेणुका चौधरी जी।